हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया है हिंदी साहित्य का प्रथम रचना, और मैं आज बताने वाली हूँ हिंदी साहित्य का सीमांकन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सीमांकन। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी ईस्वी 1769 ईस्वी निश्चित हो जाती है। यह सीमा राहुल संकृत्यान के मत पर आधारित है। ग्रियर्सन, शिवसिंह, मिश्रबंधु, गुलेरी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा इससे बहुत दूर तक सहमत है। दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं। इन विद्वानों का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उनके मत से मंझ और भोज के समय 993 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ, किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है तथा जिन 12 कृतियों के आधार पर वीरगाथा काल का नामांकन किया है उसमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं। आगे चलकर वीरगाथा काल को अपभ्रंश काल एवं देश भाषा काव्य में विभाजित करके सरहपाद, देवसेन आदि कवियों का परिचय देते हैं। अतः अप्रत्यक्षतः वे स्वयं भी वीरगाथा काल से संबोधित आदिकाल की सीमा सरहपाद तक पीछे लौटाते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवाद ग्रस्त रही है, किंतु इस सत्य से अप्रत्यक्षतः ही सही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान भी सहमत रहे कि सिद्धों और जैन कवियों की कोई रचनाओं को उसके बाहर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार उसकी अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त अवश्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन है। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। मिश्र बंधुओं ने उत्तरार्ध 1389 ईस्वी का वर्ष स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल उसे 1343 ईस्वी तक ले गए, किंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी से सहमत है। अन्य इतिहासकार भी अधिकांशतः शुक्ल जी से ही सहमत है। यह ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है और विद्यापति का रचना काल 1375 ईस्वी से 1418 ईस्वी के मध्य माना जाता है, और इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी ही निर्धारित की जा सकती है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी है। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1318 ईस्वी के बाद भी 2-3 शताब्दी तक आदिकालीन साहित्य सामग्री का प्रसार माना जाता है।